इच्छा को रोको। यह एक शिक्षाप्रद और नैतिकता से भरपूर कहानी है जो हमें सिखाती है कि आवश्यकता और लालच में क्या अंतर होता है। बहुत समय पहले की बात है। ये गांव के पास एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वह अनाज का व्यापार करता था। व्यापारी का रोज का काम था कि वह दूसरे गांवों से चावल खरीदता और अपने गांव में ऊंचे दामों पर बेचता। इस तरह से उसका व्यापार फल फूल रहा था। एक दिन उसने पास के एक गांव से चावल खरीदे और उन्हें अपने ट्रक में लादकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में सड़क बहुत ही खराब थी। जगह जगह गड्ढे थे जिनसे गाड़ी को हिलने डुलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। रास्ता लंबा था और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक एक गड्ढा आया और ट्रक का झटका लगने के कारण पीछे रखा चावल का एक बोरा खिसक कर सड़क पर गिर गया। पर व्यापारी को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ और वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर में वहाँ कुछ चींटियाँ आईं। उन्होंने देखा कि उनके सामने चावल का एक बोरा पड़ा है जिसमें से कुछ चावल बाहर गिर गए थे। यह देखकर वे बहुत खुश हुईं। उनके लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। चींटियों ने मिलकर योजना बनाई कि वे जितने चावल ले जा सकती हैं उतने ही अपने घर ले जाएंगी। वे बहुत मेहनती होती हैं और हमेशा अपनी आने वाली ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं। इसलिए उन्होंने ज़्यादा लालच नहीं किया। सभी चींटियों ने मिलकर अपने छोटे छोटे पैरों से चावल के 10-20 दाने उठाए और अपनी बारीक पंक्तियों में चलते हुए अपने बिलों की ओर चली गईं। उन्होंने सोचा, हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना व्यर्थ है। कुछ समय बाद वहाँ कुछ चूहे आए। उनकी नाक बहुत तेज होती है और वे तुरंत ही चावल की खुशबू पहचान गए। जैसे ही उन्होंने चावल का बोरा देखा वे खुशी से उछल पड़े। वाह, इतना सारा चावल! उतने में से एक चूहे ने कहा। दूसरे चूहे ने जवाब दिया, हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन चूहे भी समझदार थे। उन्होंने सोचा कि ज़्यादा चावल ले जाना उनके लिए मुश्किल होगा और यदि वे ज़्यादा खाएंगे तो बीमार हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने केवल 50 से 100 ग्राम चावल खाया और वहाँ से चलते बने। अब पक्षियों की बारी थी। कुछ कबूतर और गौरैया वहाँ से उड़ते हुए गुजरे। उन्होंने नीचे देखा तो चावल का बोरा पड़ा था। यह देखकर वे तुरंत नीचे उतर गए। अरे वाह, हमें इतनी मेहनत किए बिना ही भोजन मिल गया, एक कबूतर ने कहा। गौरैया ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार ही खाना चाहिए ताकि यह अनाज और दूसरे जीवों के लिए भी काम आ सके। पक्षियों ने मिलकर कुछ चावल खाए और अपनी मंजिल की ओर उड़ गए। धीरे धीरे शाम होने लगी। उस क्षेत्र में कुछ गायें घूम रही थीं। उन्हें भी चावल की महक आई और वे उस स्थान पर पहुंच गईं। गायों के लिए चावल बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। अरे, यहाँ तो बहुत सारा चावल गिरा हुआ है, एक गाय ने कहा। दूसरी गाय ने उत्तर दिया, हमें इस अवसर को हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। लेकिन गायों ने भी संयम रखा और ज़्यादा चावल खाने के बजाय केवल 2 से 3 किलो चावल खाकर अपने रास्ते चल दी। अब रात हो चुकी थी। उस रास्ते से एक व्यक्ति गुजरा। वह गरीब था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब उसने सड़क पर पड़ा चावल का बोरा देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वाह, इतना सारा चावल! अगर मैं इसे अपने घर ले जाऊं तो कई दिनों तक मुझे खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसने सोचा। वह व्यक्ति चावल का बोरा उठाकर अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी और बच्चे को दिखाया
और वे सभी बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत चावल से स्वादिष्ट भोजन बनाया और भर पेट खाया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग करता है। चींटियाँ, चूहे, पक्षी और गाय सभी ने अपनी भूख के अनुसार चावल खाया और आगे बढ़ गए, लेकिन इंसान ने पूरा बोरा उठा लिया क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। यदि हर कोई अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों का उपयोग करे तो संसाधनों की कभी कमी नहीं होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हिंदी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।